कनाडा में जब भी हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी की बात होती है तो एक बात बार बार सुनने को मिलती है, फॉरेन बायर्स की वजह से होम प्राइसेस इतने बढ़ गए। लेकिन अब इकोनॉमिस्ट्स कुछ और ही कह रहे हैं। तो क्या हम इतने सालों से गलत प्रॉब्लम को ब्लेम कर रहे थे? कनाडा ने कुछ साल पहले फॉरेन होम बायर बैन इंट्रोड्यूस किया था। आइडिया सिंपल था, अगर फॉरेन बायर्स मार्केट से बाहर हो जाएंगे तो होम प्राइसेस नीचे आ जाएंगी और हाउसिंग ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगी। लेकिन अब कुछ इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि इस बैन का अफोर्डेबिलिटी पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितनी लोगों ने उम्मीद की थी। रीज़न भी काफ़ी सिंपल है, फॉरेन बायर्स ओवरऑल हाउसिंग मार्केट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थे। अगर आप मार्केट के एक स्मॉल सेगमेंट को रिमूव कर भी दो तो भी होम प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे नहीं आ जाते, क्योंकि हाउसिंग मार्केट को एक्चुअली ड्राइव करते हैं हाउसिंग सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ और सबसे इंपॉर्टेंट लोकल बायर्स की डिमांड। तो मेरे हिसाब से कनाडा की हाउसिंग क्राइसिस का कोई एक विलेन नहीं है, ना सिर्फ फॉरेन बायर्स, ना सिर्फ इन्वेस्टर्स और ना ही सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स। रियलिटी ये है कि हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एक पजल है और उस पजल के बहुत सारे पीसीस हैं। अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए तो हमें ज़्यादा होम्स बिल्ड करने होंगे, अप्रूवल्स फास्टर करने होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा। सिर्फ डिमांड को कंट्रोल करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आप होम बाई करने का प्लान बना रहे हो तो सिर्फ हेडलाइंस देखकर डिसीजन मत लो। फॉरेन बायर बैन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट रेट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, न्यू होम्स कितने बन रहे हैं, आपके एरिया में इन्वेंट्री कितनी है और बायर्स की डिमांड कैसी है। ये फैक्टर्स आपके परचेज को कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से कनाडा की हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव करने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? मोर हाउसिंग सप्लाई, लोअर इंटरेस्ट रेट्स या फिर कुछ और?